जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार फैसले लेने में लगे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, 1 दर्जन फैसले ले लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो अभी यूपी में लागू हुआ था, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ ईडी का भी दनादन एक्शन शुरू है, पूछताछ, गिरफ्तारी ये सब हो रही है और टीएमसी के नेता कांप रहे हैं। टीएमसी की सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने जो संरक्षण देकर रखा था, ईडी को घुसने नहीं देती थी, पुलिस को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी, अब वो सब खत्म हो गया है। और देखिए खत्म होते ही यहाँ पर कैसे जो इनके नेता हैं वो भी चुपचाप ईडी के पास पूछताछ के लिए जाने लगे और अब गए हैं तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। सुजीत बोस जिनके ऊपर नगर पालिका में भर्ती घोटाले का आरोप है। सुजीत बोस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 10 घंटे की पूछताछ हुई है और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ईडी का जो आरोप है कि सुजीत बोस ने पैसों की एवज में लगभग 150 लोगों की सिफारिश की है कि उन्हें नौकरी पर रखा जाए, भले ही वो योग्य है या वो अयोग्य है। इस पूरे मामले में 5000 नियुक्तियों का शक है जो कि अवैध तरीके से हुई है। अभी तो इन 150 नियुक्तियों का पता चला है जिनका पैसा सुजीत बोस के पास पाया गया फ्लैटों के जरिए। ये पैसा फ्लैटों में लगा दिया गया और फ्लैट खरीद लिए गए हैं और साथ ही इनके बैंक खातों में भी बड़ी मात्रा में पैसा मिला है। तो ईडी के पास पर्याप्त सबूत है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए और गिरफ्तार करके अब इनसे और पूछताछ की जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार में ये जो जितने घोटाले हुए हैं और जो ये सब बचते फिर रहे हैं सब नपेंगे। इन्हीं में एक है रतिन घोष, वो भी पूर्व मंत्री थे, वो तो इस बार जीत भी गए हैं, लेकिन ये जो भी सुजीत बोस गिरफ्तार हुए हैं वो विधाननगर से हार गए। रतिन घोष को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने कई नगर पालिकाओं में ये जो सुजीत बोस ने किया है वो साउथ दमदम नगर पालिका में 150 भर्तियों की इन्होंने सिफारिश की थी। कई नगर पालिकाओं में इस तरह से इन्होंने अयोग्य लोगों को नौकरी पर रख लिया और जो योग्य आवेदक हैं, जो वाकई जिनको मिलनी चाहिए थी, वो बेचारे बेरोजगार रह गए और इससे इनके खाते भर रहे हैं। जहां ममता बनर्जी अब देखिए आप इस बात को खुद समझिए, ममता बनर्जी कहती है मैं तो बेरोजगारी भत्ता दूंगी, 1500 रुपए इन्होंने घोषणा की थी ना। आप जब लोगों को ऐसे ही बेरोजगार छोड़ेंगी, योग्य लोगों को बेरोजगार छोड़ेंगी, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता ही देना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी यही हाल है, वही जो अयोग्य है उनको पैसों के दम पर नौकरी दे दी गई और बेचारे जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आप तो टैलेंट ही बर्बाद कर रही हैं। जो टैलेंट नहीं है वो नौकरियों में जा रहा है, जिसके पास टैलेंट नहीं है, जिसने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की, वो नौकरी में जा रहा है तो वो क्या काम करेगा। आपने तो एफिशिएंसी जो है वो पहले ही कम कर दी, तो इससे तो चौतरफा नुकसान होता है। जो लोग योग्य हैं उनको निराशा होती है, वो उन कामों में लग जाते हैं जो उनकी अपनी क्षमताओं से कम के हैं, और आपने जो नौकरी पर रखे हैं वो वैसे लोग हैं जिनकी क्षमता उस लायक नहीं है। तो आपने यहाँ काम भी खराब किया, लोगों को बेरोजगार भी किया। तो इनकी पार्टी में ये बड़ा घोटाला चल रहा है और अब नगर पालिका भर्ती घोटाले में और भी नेता नपने वाले हैं। पार्थ चटर्जी को तो पहले ही गिरफ्तार किया था क्योंकि वो समन देने पर आ नहीं रहे थे पूछताछ के लिए। अब यहाँ तो आईपैक का नंबर भी लगेगा। प्रतीक जैन ऐसे ही नहीं बोरिया बिस्तर उठाकर भाग लिए हैं, इनके तो पहले भी डायरेक्टर पकड़े गए और पूरा जब कोयला घोटाला खुलेगा तो यहाँ तार तो अभिषेक बनर्जी से भी जुड़ेंगे। धीरे धीरे इन सब मामलों में हो रहा है। अभिषेक बनर्जी का डर कम नहीं है, उनकी पत्नी भी इन सब मामलों में रडार पर है, पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है रुचिरा बनर्जी की। तो ये ममता बनर्जी की अब शील्ड हट गई है तो सब तक जो है अब ईडी के हाथ पहुंचने वाले हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी जिस दिन से शपथ ली है उनकी मीटिंग पर मीटिंग चालू है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, कभी पुलिस अधिकारियों के साथ, कभी अपने नेताओं के साथ, और लगातार वो आदेश पर आदेश दे रहे हैं। अभी उन्होंने जो ताजा एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, अभी वो असम गए, असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शामिल होना था, उससे पहले वो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके गए थे। अब इसमें आदेश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित किया जाएगा, नियमों के मुताबिक किया जाएगा।
जो धार्मिक स्थल है उससे बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो अब ये 5 वक्त की अजान वालों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, जो आप चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं और भले आप अरबी भाषा में कहते हैं, लेकिन कहते तो यही है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजने लायक नहीं है, तो हमें अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। आप ये मुस्लिम कंट्री में कहें तो ठीक है, वहां तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं, तब वहां चलता है। लेकिन आप अगर भारत में कहेंगे या आप किसी ईसाई देश में कहेंगे तो वहां तो समस्या होगी, या किसी यहूदी देश में कहेंगे तो वहां तो आप धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अब इस बात पर कोई सवाल उठता नहीं है, कोर्ट जाओ तो कोर्ट इन मुद्दों को छूने को तैयार नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि लाउड स्पीकर, अब क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के जरिए चीजें आ रही हैं, तो आपको मानना पड़ेगा। और ये नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ मस्जिद का नाम लिया है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि धार्मिक स्थल। अब देखिए, किसी भी मंदिर में दिन रात नहीं बजता है, ऐसा नहीं होता है। जो मंदिरों में बजते हैं, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, वो बड़े आयोजनों पर लगते हैं, होली, दिवाली या विशेष आरती ऐसे समय पर लगते हैं। ये रोज मंदिरों में तो सिर्फ पूजा होती है, वहां पूजा के लिए तो लोगों को बुलाया नहीं जाता है। लेकिन इधर तो 5 वक्त की अजान होती है, और जो अगल बगल घर होते हैं उनसे पूछिए, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। बच जाती है और जब तक बजती रहती है तो आपको कुछ और सुनाई नहीं देता है वहां पर। तो इसीलिए लोगों की तो बड़ी शिकायतें रही हैं। कोर्ट ने भी ध्वनि की मात्रा तय की थी कितनी होनी चाहिए, और अब उसके अनुसार होगा। आप अपने परिसर में बजाएं, आपको सुनाई दे, आपके लोगों को सुनाई दे, बस ठीक है। दूसरे सुन के क्या करेंगे, उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने पहला यही आदेश दे दिया है कि लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित की जाए नियमों के मुताबिक। दूसरा, ये सड़कों पर होने वाली नमाज भी बंद होने वाली है, कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर आप सड़क बंद नहीं कर सकते। एक आप परमिशन लेकर कर रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन है, जागरण है, वो एक अलग बात होती है, या फिर कोई और है जैसे ताजिया ले जाया जाता है, वो एक अलग बात है, उसके लिए पुलिस की परमिशन मिलती है। लेकिन कभी भी जुम्मे की नमाज है या कोई और नमाज है, ईद की नमाज है, तो आप सड़कों पर निकल आएंगे और सड़कें घेर लेंगे, वो नहीं होगा। ये तो कई मुस्लिम देशों में भी ये नहीं होता है, लेकिन भारत में होगा, क्योंकि यहाँ तो चमकाना है, अपना मजहब दिखाना है कि हम तो यहाँ है, खूंटा गाड़ कर है और हम यहाँ पर राज करेंगे, ये भावना है। देखिए, इसके पीछे यही भावना होती है, कि वरना तो जो कहा जाता है कि नमाज कोई जरूरी भी नहीं है कि आप सामूहिक तौर पर पढ़ें, लेकिन यहाँ एक भावना है एक वर्ग के अंदर कि हमको अपना मजहब जो है वो चिल्ला चिल्ला कर दिखाना है। तुमको दिखाना है कि आज भी हम तुम पर शासन कर रहे हैं, हम आज भी खुलकर अपनी चीजें करेंगे। कभी हमने शासन किया था, आज भी करें। तुम अपना धर्म नहीं दिखा सकते हो, हम अपना धर्म दिखाएंगे। तो ये एकजुटता, ताकत, शक्ति प्रदर्शन, दिखावा, ये सब करना होता है। तो इस पर अब शुभेंदु अधिकारी ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से सड़कों पर नहीं होगा, विशेष अवसरों पर कोई धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, जो होगा पुलिस की परमिशन से होगा। पुलिस ये देखेगी कि इससे कोई माहौल तो खराब नहीं हो रहा है। इसके साफ आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने एक और आदेश दिया है जो चुनाव के बाद की हिंसा से जुड़ा है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के 1300 से अधिक मामलों की जांच की जाएगी, जो सिर्फ इस बार के मामले नहीं है, इससे पहले के भी मामले हैं। इन सब की जांच होगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि टीएमसी वालों के साथ होता क्या था, ये दूसरों को मार काट के निकल गए, पुलिस केस नहीं दर्ज करती थी, कोई सजा नहीं होती थी। सजा होने लगे तो अगली बार आपको करने में डर लगेगा, आपको देख के दूसरे को करने में भी डर लगेगा। लेकिन जहां सजा ही नहीं होगी, केस ही नहीं होगा, तो वो आदमी तो बार बार मारने उतरेगा। तो अब इस मामलों की जांच होगी और जो अपराधी होंगे उनको सजा मिलेगी, कम से कम जेल की सैर तो करके आएंगे। तो ये बड़े ही अहम फैसले उन्होंने किए हैं और ये साफ संकेत भी दिखा रहा है कि जिस वादे के साथ बीजेपी आई थी और जो इरादे बीजेपी के हैं वो इसमें दिख रहे हैं और वादे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी, अमित शाह ये साफ तौर पर घुसपैठियों के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। और घुसपैठिए सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, घुसपैठिए वो भी जो दूसरे धर्म में घुसपैठ करते हैं, जो दूसरे धर्म पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो घुसपैठ की भी बात है। हिंदू धर्म का जो हाल बंगाल में है उससे उबारने की जरूरत है। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उस पर काम करने की जरूरत है। दुर्गा पंडालों पर हमले होते हैं, हिंदुओं को परमिशन नहीं मिलती और वहां सड़कों पर नमाज से
पूरे की पूरे ट्रैफिक को बाधित कर दिया जाता है, पूरा रूट बदल दिया जाता है और यहाँ तक कि दुर्गा पूजा विसर्जन का दिन तक बदल दिया जाता है। ये ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुआ है। हिंदू वहां पर तीसरे दर्जे के लोग बन चुके हैं। तो आज शुभेंदु अधिकारी इन्हीं चीजों को बराबर करने आए, किसी को धकेलने नहीं आए हैं। ये नहीं है कि मुसलमानों को धकेला जा रहा है, लेकिन बराबरी पर लाया जाएगा। किसी को अति आजादी और किसी को कम आजादी नहीं मिलने वाली है और इसी के लिए ही ये नियम बनाए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जो बैठक की थी उसमें पुलिस संबंधी जो दिशा निर्देश है उस पर सलाह भी मांगी, क्या बदलाव की जरूरत है, कहाँ क्या टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बदलाव समाज में नहीं करना है, यहाँ बदलाव पुलिस महकमे में भी करना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। देखिए, आप पुलिस को एक्टिव करते हैं तो गैर कानूनी गतिविधियां नियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन अगर पुलिस के अंदर ही गड़बड़ हो तो फिर मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो कैडर बना हुआ है, आज भी उस कैडर के लोग हैं, तो ये देखना है कि सिस्टम में खराबी क्या है, कैसे सुधारा जा सकता है और फिर पुलिस को एक्टिव करके कैसे यहाँ पर गैर कानूनी गतिविधियां, गुंडागर्दी कम की जा सकती है। तो इसके लिए व्यापक चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। ट्रांसफर हुए हैं, 93 पुलिस वालों के ट्रांसफर कर दिए हैं, तो जो जरूरी होगा वो करेंगे। और अब सोच लेना चाहिए घुसपैठियों को भी, गुंडागर्दी करने वालों को भी, धार्मिक अतिक्रमण या कहीं मजहबी अतिक्रमण करने वालों को भी सोच लेना चाहिए कि अब बदल चुका है माहौल और इस बदले हुए माहौल में उन्हें समानता का रास्ता, शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। वरना तो फिर ठीक है, वरना तो फिर पुलिस है ही, कानून है ही, वो अपना काम करेंगे। घुसपैठियों को भी बाहर ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर जैसे तैसे भगाया जाएगा। तो बदले हुए बंगाल में बदले हुए फैसले आपको दिख रहे हैं, तेज तर्रार ईडी दिख रही है और ये चीज तो अब शुरुआत है। आगे चलते चलते इस सब में और तेजी आने वाली है और बीजेपी को भी अपना टारगेट पूरा करना है, लोगों को करके दिखाना है, प्रदर्शन दिखाना है, जो वादे किए थे उसे पूरे करने हैं, क्योंकि आगे लोग इसी आधार पर फैसला करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।